मैनपुरी में बाई इलेक्शन चुनावी रण है। एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ सपा। 5 दशकों से मुलायम ने जो राजनीतिक सफर यहीं से प्रारंभ किया था और एक शिखर तक लेके गए। आज परिवार जो कि गली गली, घर घर वोट मांगने पर मजबूर है, इस मुहाने पे खड़ा कर दिया है भाजपा ने। लगातार हम देखते चले आ रहे कि भाजपा जिस आक्रामक रवैये से आज समाजवादी पार्टी के कुनबे को घेरा गोलबंदी कर रही है, वो कहीं ना कहीं समाजवादियों के लिए एक धड़कनें बढ़ाने का विषय है। और इस समय हम मौजूद हैं नर्सिंग इंटर कॉलेज में। अधिकतर हम लोग देखते थे और उसमें कुछ छुपा भी नहीं है कि जो भी जनसभाएं होती थी वो सपा की होती थी, लेकिन अब भाजपा जिस आक्रामक रवैये से और प्रदेश के मुखिया जो कि आज कुछ देर बाद यहाँ पहुंचेंगे और वृद्ध एक जनसभा का आयोजन होने जा रहा है, तमाम ये भीड़ बुलाई नहीं गई है, ये एक अपने नेता को सुनने के लिए पहुंची है। और तमाम ऐसे लोग हमारे साथ हैं, इन्हीं से जान लेते हैं क्या आपकी बार समीकरण रहेंगे जिसके जिसके चलते जो दशकों से एक इंतजार भाजपा कर रही थी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में कमल खिलाने के लिए वो इनके लिए समय अनुकूल है। क्या नाम है? अनंत अग्रवाल, जिलाध्यक्ष व्यापार मंडल इटावा। क्या लगता है सर, अब की बार जो जिस तरीके से भाजपा जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है, लगातार हम लोग देखते चले आ रहे थे कि भाजपा कैंडिडेट तो उतारती थी लेकिन आक्रामकता नहीं। सबसे पहले आपको बता दें कि पूरे प्रदेश का वैश्य व्यापारी और आमजन जो भी सरकार प्रदेश में होती है उससे एक अपेक्षा रखता है कि सरकार हम लोगों को भय मुक्त वातावरण दे। गुंडागर्दी, अराजकता, लूट, अपहरण, बलात्कार ये इससे दूर रहे। पूर्व की सरकारों ने अपने कार्यकर्ताओं को बेलगाम छोड़ा और पूरे प्रदेश में अराजकता रही। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हम लोगों को विकास तो सब सरकारें कराती, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन जो योगी जी ने हम लोगों को एक तोहफा दिया है, भय मुक्त वातावरण। कोई भी हो, व्यापारी हो, किसान हो, औरत हो, महिला हो, सभी निर्भीक हैं। कानून का राज है, कहीं भी कोई जा सकता है। हम लोगों को बस यही चाहिए जो हमें सरकार माननीय योगी जी दे रही है। लेकिन कुछ महीने पहले यहाँ पर आपके केंद्रीय मंत्री जो हैं एसपी सिंह बघेल, कुछ महीने पहले चुनाव हुआ था, शिकस्त मिली थी, लेकिन क्या आपकी बार लोकसभा उपचुनाव जो होने जा रहा है, एक तरफ मुलायम की स्मृतियां और सहानुभूति, ठीक है, और दूसरी तरफ हिंदुत्व की बात करते हैं आप, गुंडागर्दी की बात करते हैं, लेकिन एक लंबे अरसे से सरकार तो भाजपा की केंद्र और राज्य में दोनों जगह है, योगी की पार्ट 2 की सरकार भी चल रही है, तो अभी ये गुंडागर्दी शब्द का अभी खात्मा नहीं हो पाया। अभी भी कुछ जातपात का प्रभाव है, लेकिन हिंदुत्व की बात पर और कानून व्यवस्था की बात पर, राष्ट्रवाद के नाम पर जो हमारी सरकार चल रही है, उससे अब आम जनता, आम हिंदू, सभी जातियां माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के कार्यों से प्रभावित है। और निश्चित इस बार जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा में रघुराज सिंह साग के नाम पर दिया है, आपको बता दें वो बंदा 2 बार सांसद रहा, 1 बार विधायक रहा। अनंत अग्रवाल में कोई खुरापात हो सकती है, लेकिन रघुराज सिंह साग इतने सम्मान पाने के बाद भी उस व्यक्ति में बहुत ही सहजता, सरलता, सादगी है। ये भी बहुत प्रभाव को देगी। क्या लगता है सर, भाजपा के पास कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं था जो एक दूसरे दल से उसको ले जाकर लड़ाने के लिए मजबूर होना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछली बार भी प्रेम सिंह साग को लड़ाया था, जबकि मुलायम सिंह खुद लड़े थे। लेकिन वो आपके दल के ही थे ना? दल के थे हमारे। ये तो पहले समाजवादी पार्टी के थे और गुरु मुलायम को कहते हैं, इनके राजनीतिक गुरु शिवपाल हैं, तो दूसरे दल के हुए ना? नहीं, दूसरे दल के हुए कार्यकर्ता थे। जो हमारे साथ आया है उसको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट हमको करना पड़ेगा। क्यों आया, कहीं ना कहीं तो लड़ाई है। इसका मतलब आपके जो कार्यकर्ता आपके लंबे अरसे से, जब भाजपा 80 के दशक में कोई
इसके ऑक्सीजन नहीं थी, आज ऑक्सीजन मिल गई, तो अपने ही कार्यकर्ता को आप लोग पीछे कर रहे हो, दूसरे दल के आ रहे हैं उनको आगे कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आगे नहीं कर रहे, सब लोग बराबर हैं। प्रेम सिंह जी भी साथ हैं हमारे यहाँ, सब लोग साथ लेके चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं किसी को आगे कर रहे हैं। अब की बार लोकसभा उपचुनाव में मैनपुरी के मुद्दे क्या होंगे? भय मुक्त वातावरण सबसे बड़ा मुद्दा। मैनपुरी की जनता यहाँ पर काफी समय से लूट खसोट गुंडागर्दी से त्रस्त थी। इस बार माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, केवल केवल भय मुक्त समाज के लिए चल रही है और किसी को भी यहाँ पर लूट खसोट की आजादी नहीं दी जाएगी। क्या लगता है कि लगातार ये आरोप लगता रहा है जब भी चुनाव होता है कि चुनाव आयोग है, सरकारी मशीनरी है, तंत्र से आप लोग जीत जाते हैं, ऐसा अब भी इनका एक गुट था वो मिलने के लिए गया है, शिकायत भी किया है, क्या है ये? ऐसा है, जब ये जीतते हैं तो ईवीएम सही होती है, जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ईवीएम खराब हो जाती है। इन्हें तो दोषारोपण करना है। अपना जनाता समाजवादी पार्टी खो चुकी है, आज आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। युवा है, महिलाएं हैं, सबके लिए सरकार में व्यवस्था है, सबके लिए समायोजन है। तो हर जितना भी वर्ग है, बुजुर्ग है, उसको भी वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। जो गरीब लोग हैं उनको विकास की कोई बात नहीं कर रहा है इस समय। जो भी लोकसभा उपचुनाव के में हम लोग जा रहे हैं तो विकास की बात कोई नहीं कर रहा है। आप देख लीजिए, जितने भी महानगर सब में मेट्रो चल रही है, दिन पे दिन हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। मिसाइल क्षेत्र में है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बल्कि एक्सपोर्ट में भी हम जा रहे हैं। सर, क्या 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 रहेगा आपकी बार लोकसभा उपचुनाव में मुद्दा? सर 2017 में योगी जी के आने के बाद सारी गुंडई समाप्त हो चुकी थी, लेकिन ये मैनपुरी गुंडई और भूमाफियाओं के कब्जे में अभी भी थी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी सम्मानित नेता थे, उनके जाने के बाद सहानुभूति का कोई असर नहीं पड़ेगा? उनकी सहानुभूति का कोई असर नहीं पड़ना, क्योंकि उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता और गुर्गे हैं, उन्होंने इतना करेल क्षेत्र में, मैनपुरी क्षेत्र में इतना आतंक मचा रखा था। अब उनकी मुक्ति का समय आ चुका है और पूरा व्यापारी इनके गुंडई से त्रस्त थे मैनपुरी के करेल। लेकिन मैनपुरी सदर सीट आप लोग जीते जरूर थे, लेकिन मार्जिन बहुत कम था। चाहे भोगांव वाली सीट 3-2 का रेशियो तो रहा था, लेकिन स्थितियां हम लोग भी जानते हैं क्या रही थी। वो जाति जो है, जो जाति गणना के हिसाब से यादव और मुसलमान आबादी ज्यादा होने की वजह से ऐसा होता रहा है। लेकिन अब सभी की समझ में आ चुका है कि अब बसपा वोटर का क्या रुख है। बसपा वोटर जो निर्णायक होते, वो भाजपा को जाएगा, सपा को हरगिज नहीं जाने वाला। बसपा वोटर भाजपा को जाने वाला है और बहुत बड़े अंतर से मैनपुरी सीट हम जीतने वाले हैं। यहाँ तमाम हमारे साथ बुद्धिजीवी लोग खड़े हुए थे। जब इन्होंने बात किया तो इनका साफ सा कहना था कि जो समाजवादी पार्टी का सुशासन रहा है, समाजवादी पार्टी ने जो लोगों को प्रताड़ना दी है, उससे निजात पाने का चुनाव है और हमने मजबूर कर दिया है कि अखिलेश घर घर जाके वोट मांगे। प्रवीण सक्सेना, भारत समाचार, मैनपुरी।